रात के ठीक 2 बजे पुरानी स्लीपर बस सुनसान जंगल वाले हाईवे पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे अंधेरे को चीरकर निकल जाना चाहती हो। हेडलाइट का पतला सा उजाला सड़क पर गिरता, फिर तुरंत निगल लिया जाता। बस के भीतर थकी हुई सांसें, इंजन की घरघराहट और अनजाने सफर की बेचैनी तैर रही थी। ये रास्ता भी ना सीधा कम डरावना ज्यादा लगता है। डरावना रास्ता नहीं होता रघुवीर भैया, रात और थकान मिल जाए तो सब डरावना लगने लगता है। तू बोलने में बड़ा तेज है, पर आंखें मेरी लग रही हैं। 2 चाय पी चुका हूं, फिर भी नींद पीछा नहीं छोड़ रही। बस अगला ढाबा आता तो रुकवा देता, पर इस जंगल वाले कट पर तो कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, और कंपनी वाले बोलते हैं समय से पहुंचो, जैसे बस नहीं हवाई जहाज उड़ा रहे हों। ड्राइवर रघुवीर की पलकें भारी थी, पर हाथ अब भी स्टीयरिंग पर मजबूत थे। उसके पास खड़ा कंडक्टर सोनू टिकटों का हिसाब, खुले पैसे और यात्रियों की गिनती बार बार मिलाकर खुद को जगाए हुए था। पीछे वाले 3 यात्री आधा किराया देकर बैठे हैं, सुबह उतरते समय फिर बहाना करेंगे। तू भी ना रात के 2 बजे भी हिसाब में लगा है। सो जा थोड़ी देर। मैं सो गया तो फिर आपका क्या होगा? बस जंगल में पेड़ से बात करती मिलेगी। मजाक मत कर, ऐसे रास्तों पर मजाक अच्छा नहीं लगता। बस के पिछली तरफ खिड़की के पास बैठा अमन बार बार अपना मोबाइल खोलता और मां की तस्वीर को देखता। हर बार तस्वीर देखते ही उसकी सांस थोड़ी तेज हो जाती, जैसे समय उससे आगे भाग रहा हो और वो पीछे छूटता जा रहा हो। बस सुबह तक ये बस पहुंच जाए। बेटा, किसी को देखने जा रहे हो क्या? बहुत बेचैन लग रहे हो। जी, माँ अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है देर नहीं करनी चाहिए। भगवान सब ठीक करेगा। शहर कितनी दूर है? अगर रास्ता ठीक रहा तो 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। रात के सफर में यही दिक्कत है बेटा। सड़क खाली होती है पर मन भरा रहता है। जी, फोन भी ठीक से नहीं लग रहा। नेटवर्क आता है चला जाता है। माँ की तबीयत कब से खराब है? 2 महीने से। पहले गांव में इलाज चला, फिर डॉक्टर ने शहर भेज दिया। मैं पैसे जोड़ रहा था, आज निकला हूं। हिम्मत रखो, माँ इंतजार करती है। बेटा पहुंच ही जाता है। बस यही दुआ है। अमन ने मोबाइल की स्क्रीन बंद की, पर उंगलियां अब भी उसी फोटो के किनारे को छू रही थीं। बस की खिड़की के बाहर काला जंगल पीछे भागता दिख रहा था, जैसे रास्ता नहीं कोई लंबी छाया साथ साथ दौड़ रही हो। भैया, खिड़की थोड़ा बंद कर दीजिए, बहुत ठंडी हवा आ रही है। हाँ, अभी कर देता हूँ। धन्यवाद। बच्चे को नींद आ गई है, हवा से बार बार उठ रहा था। कोई बात नहीं। जैसे जैसे बस जंगल के भीतर उतरती गई, सड़क और सुनसान होती गई। अब न ढाबा था, न दूसरी गाड़ी की रोशनी, न किसी गांव का निशान। सिर्फ इंजन की आवाज और टायरों के नीचे भागती काली सड़क। सोनू, देख रहा है? इस रूट पर आज एक भी ट्रक नहीं मिला। अजीब बात है। मिला तो था एक, टोल से पहले, उसके बाद सच में कुछ नहीं। हम सही रास्ते पर ही है ना? हाँ भैया, यही जंगल कट वाला शॉर्ट रूट है। जीपीएस भी यही दिखा रहा था। जीपीएस सब नहीं जानता। कुछ रास्ते नक्शे पर होते हैं, कुछ बस लोगों की बातों में। फिर शुरू हो गए। पिछली बार भी आपने यही कहा था। पिछली बार भी इसी तरफ एक औरत रात में सड़क किनारे दिखी थी। और आप बोले थे
थे कि पास पहुंचते ही गायब हो गई। मैंने देखा था, आंखों से देखा था। नींद में बहुत कुछ दिख जाता है भैया। नहीं, उस रात भी हवा ऐसी ही ठंडी थी। सोनू हंस तो दिया, लेकिन उसने अनजाने में अपनी जेब से ताबीज निकालकर उंगलियों में दबा लिया। रघुवीर ने यह देखा, पर कुछ मिनट बाद एक मोड़ काटते ही हेडलाइट के उजाले में सड़क किनारे कोई खड़ा दिखा। पहले वो बस एक धुंधली छाया लगी, फिर सफेद कपड़ों में लिपटी एक अकेली सवारी जैसी दिखने लगी। रात के उस पहर, उस जंगल में उसका वहां होना ही सबसे अजीब बात थी। बस अब बहुत धीमी हो चुकी थी। हेडलाइट पूरी तरह उस आकृति पर पड़ी, पर अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और एकदम स्थिर खड़े पैर, जैसे वो इंतजार नहीं कर रही थी, बस जानती थी कि बस रुकेगी। सोनू, दरवाजा खोल के अंदर बैठा ले, बस रोक दिया हूं। जैसे ही बस रुकी, दरवाजा खुलते ही बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा। कई यात्री एक साथ कांप उठे। बाहर खड़ी वो सवारी बिना जल्दबाजी, बिना आवाज, एक एक सीढ़ी चढ़कर बस में दाखिल हुई। कहाँ जाना है बहन जी? आगे तक। आगे कहाँ? शहर, कस्बा, कौन सा स्टॉप? जहां ये बस आखिरी बार रुकेगी। क्या मतलब? टिकट तो लेना पड़ेगा। किराया बाद में दे दूंगी। जी, आपका नाम? नाम से क्या होगा, सीट दे दो। अरे चेहरा तो देखो इसका, कितना डरावना लग रहा है। भाई, इसे मत बैठाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप लोग शांत रहिए। बहन जी, बगल में एक खाली बर्थ है, वहां बैठ जाइए। बगल में? हाँ, वही ठीक है। वो औरत बहुत धीरे सीट की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज लगभग नहीं थी, पर बस का तापमान जैसे एकाएक गिर गया। अमन ने अनजाने में अपनी जैकेट कस ली और पहली बार उसकी नजर उस औरत पर टिक गई। सोनू भैया, इतनी ठंड अचानक कैसे हो गई? दरवाजा खुला था इसलिए। बैठो तुम। नहीं, कुछ अजीब है। शहर जा रहे हो? जी हाँ। देर मत करना, कुछ इंतजार ज्यादा देर तक नहीं करते। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। माँ का हाथ ठंडा होने से पहले पहुंच जाना। आपने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। बस दोबारा चल पड़ी थी, लेकिन अब उसके भीतर पहले जैसी थकान नहीं, साफ डर बैठ चुका था। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी मां की फोटो फिर खोली, फिर उस औरत की तरफ देखा जो अब पीछे की खाली बर्थ पर स्थिर बैठी थी। सोनू भैया, आपने उसे मेरी माँ के बारे में कुछ बताया था क्या? नहीं तो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। फिर उसे कैसे पता? शायद सुन लिया होगा। तुम पीछे अंकल से बात कर रहे थे। नहीं बेटा, उसने हमारी बात होने से पहले ही तुम्हारी तरफ देखा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कंडक्टर जी, उससे कहिए दूसरी तरफ देखे। बहन जी, टिकट कहाँ तक बनाऊं? मैंने कहा ना, जहां ये बस आखिरी बार रुकेगी। मजाक मत कीजिए, जगह बताइए। बस अचानक बीच जंगल में रुक जाती है, फिर से स्टार्ट नहीं होती है। पूरे बस में डर का साया छाया होता है। हिम्मत करके ड्राइवर और कंडक्टर बाहर आते हैं, साथ में अमन भी आता है। क्या हुआ सोनू भैया? इस बस को अचानक ही इतने डरावना जंगल में क्यों बंद पड़ गई?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शायद इंजन में कोई खराबी आ गई है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। अब क्या करे रघुवीर भैया? सोनू, लगता है रात हमें यही बितानी पड़ेगी जब तक कोई ट्रक या बस नहीं आता इस रोड से। और कर भी क्या सकते हैं? चारों तरफ घना जंगल, बीच सुनसान में बंद बड़ी बस। जंगल के बीच से जानवरों की भयानक आवाजें सुनकर सारे यात्री के दिल में डर भर गया था। इस सुनसान जंगल में अंधेरा के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक अमन के पीछे से कोई काली परछाई अचानक गुजरी। सोनू भैया, मेरे पीछे कोई है क्या? नहीं तो तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं सोनू भैया, ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है। किसी तरह ये से निकलो। अभी तो हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ रुकने के सिवा। तभी बस से उतरकर डरावनी औरत आती है। पूरा माहौल डरावना हो जाता है। पूरे जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है, मानो ये जंगल उसी का हो। तुम सब मेरे पीछे चलो। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ कुछ सामान मिल जाएगा जिससे तुम अपना बस ठीक कर लेना, फिर चले जाना। नहीं, इसकी बातों में मत आना सोनू भैया। ये खुद मुझे बहुत डरावनी लग रही है। तुम सही कह रहे हो अमन। ये इतने वीरान जंगल में कहाँ ले जाएगी हमें? सोनू, क्या पता वो सच बोल रही हो। अगर कुछ सामान मिल जाता है तो हमारी मदद हो जाएगी, बस भी ठीक हो जाएगी। अरे भैया, आप समझते क्यों नहीं? ये छलावा भी हो सकती है। आप खुद सोचो, इतने डरावने जंगल में किसी का घर कैसे हो सकता है? हाँ सोनू भैया, आप ठीक कह रहे हो। ये छलावा लग रही है। इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। तुम लोगों को नहीं जाना तो ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रात में यहाँ जंगल में कुछ भी हो सकता है। नहीं बहन जी, हम लोग चलेंगे आपके साथ। आपका घर किस तरफ है? बस यहाँ से थोड़ी दूर आगे ही है, मेरे पीछे आओ। तीनों, अमन, रघुवीर और सोनू, उस औरत के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो औरत जंगल के बीच से तीनों लोगों को लेके जाने लगती है। कहाँ तक जाना है सोनू भैया? ये तो जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। थोड़ी दूर और चल लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। हाँ, बस पहुँचने वाले हैं, चिंता मत करो तुम सब। बहन जी, ये बहुत डरावना जंगल लग रहा है। इसमें तो लोग दिन में नहीं आते होंगे। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ कोई नहीं आता है, मुझे ही मुसाफिरों को लाना पड़ता है। क्या मतलब बहन जी? कुछ नहीं, बस पहुँच गए। तुम सब की अब सारी समस्या खत्म हो जाएगी। छलावा। अब तीनों को लेके जंगल के बीच सुनसान पड़ी हवेली में पहुंच गई थी। तीनों ने हवेली देखी और उनकी सांसें थम गईं। उनके चेहरा पे डर साया घूमने लगा। सोनू भैया, ये तो बहुत डरावनी हवेली है। मुझे कुछ यहाँ अजीब लग रहा है। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, जैसे मानो हम लोगों भूतों के घर में आ गए हों। अरे भाई, डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये बहन जी है ना, हम लोगों के साथ। तुम सब अब अंदर चलो, वहाँ हमारी फैमिली इंतजार कर रही है तुम्हारा। सभी लोग हवेली के अंदर जाते हैं। वहां जाते ही सबके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। सामने का सीन देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भैया भागो यहाँ से, जान बचा के। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं। इस हवेली से आज तक कोई इंसान जिंदा बच के वापस नहीं गया। तुम क्या सोचते हो, जिंदा बच के वापस चले जाओगे?